कभी सोचा है कि इतिहास की किताबों में अक्सर सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की बातें ही क्यों होती हैं? आज हम अतीत को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं सामाजिक इतिहास। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब भी इतिहास शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़े बड़े महल, जबरदस्त लड़ाइयाँ और ताकतवर राजा महाराजा, है ना? पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो? देखिए, सामाजिक इतिहास को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इससे पहले इतिहास को कैसे देखा और लिखा जाता था। मतलब कहानी कहने का जो ऑफिशियल तरीका था वो क्या था। इस पुराने तरीके को अक्सर दरबारी इतिहास कहा जाता है। जैसा नाम से ही पता चलता है, सारा का सारा फोकस राजाओं, रानियों और उनके दरबारियों पर होता था। इतिहास को आप कह सकते हैं शासकों के चश्मे से लिखा जाता था, जो समाज के बाकी लोगों को ऊपर से देखते थे। लेकिन फिर कुछ इतिहासकारों ने सवाल उठाना शुरू किया। क्या इतिहास सिर्फ महलों और जंग के मैदानों में ही बनता है? और बस इसी एक सवाल ने सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, जिसने अतीत को देखने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। ये जो वैचारिक बदलाव था, इसकी असली शुरुआत हुई 1960 के दशक में। ये वो दौर था जब इतिहास पढ़ने पढ़ाने का एक क्रांतिकारी तरीका सामने आया, जिसने पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती दी। यहाँ पर इन दोनों नजरियों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ पारंपरिक इतिहास ऊपर से नीचे देखता था, मतलब राजाओं और उनकी राजनीति पर फोकस करता था, वहीं सामाजिक इतिहास ने पूरी बाजी ही पलट दी। इसका ध्यान आम लोगों, उनके समाज और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर आ गया। ये था नीचे से ऊपर देखने वाला नजरिया। तो सवाल ये है कि एक सामाजिक इतिहासकार असल में पढ़ता क्या है? अगर वो राजा रानियों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर वो अतीत में क्या खोज रहे हैं? चलिए इस नए दृष्टिकोण की जड़ों तक चलते हैं। सामाजिक इतिहासकार वो सवाल पूछते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था। जैसे एक आम इंसान का दिन कैसा बीतता था, लोग एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते थे, व्यापार कैसे करते थे, परिवार कैसे बसाते थे, धर्म और संस्कृति उनकी जिंदगी को कैसे बदल रहे थे। मतलब ये किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की जिंदगी की कहानी है। जाहिर है, इतना बड़ा बदलाव यूं ही तो नहीं आ गया। इसके पीछे उन पायोनियरिंग इतिहासकारों का काम था, जिन्होंने पुरानी सोच को चुनौती देने की हिम्मत की। चलिए कुछ ऐसे ही बड़े नामों को जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत करने वालों में एडवर्ड थॉमसन और एरिक हॉब्सबॉम जैसे प्रभावशाली इतिहासकारों का नाम आता है। इन्होंने ही इस सोच को आगे बढ़ाया कि इतिहास को महलों की दीवारों के बाहर भी देखना चाहिए। उनके काम ने हैरोल्ड पर्किन, रंजीत गुहा और पार्थ चट्टोपाध्याय जैसे कई और विचारकों के लिए रास्ता बनाया। इन लोगों ने शुरुआती विचारों को और आगे बढ़ाया, जिससे सामाजिक इतिहास का दायरा और भी बड़ा और बेहतर हुआ। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इतिहास को देखने का नजरिया बदलने से आखिर क्या हासिल होता है? आइए देखते हैं कि ये नया दृष्टिकोण अतीत के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है। आसान शब्दों में कहें तो सामाजिक इतिहास हमें अतीत की एक ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा इंसानी तस्वीर दिखाता है। ये हमें राजाओं और युद्धों से आगे बढ़कर उन लोगों की जिंदगी से जुड़ने का मौका देता है, जिनकी कहानियां शायद कहीं खो जाती। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। फोकस दरबार से हटकर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके संघर्षों पर आ गया। इतिहास अब सबका हो गया। और आखिर में ये हमें एक बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सिर्फ महलों का इतिहास पढ़ेंगे, तो क्या हम उन अनगिनत लोगों की कहानियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे जो झोंपड़ियों में रहते थे? सामाजिक इतिहास हमें यही याद दिलाता है कि हर कहानी मायने रखती है।